जय हिंद दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के प्रमुख खबरों की। आज बहुत महत्वपूर्ण खबरें हमारे पास दो हैं और वो खबरें हैं। पहली खबर जो है, पीएम मोदी को मिला रूस का सर्वोच्च सम्मान, पहली खबर है। और दूसरा जो पूर्व ओपनर गौतम गंभीर बने टीम इंडिया के नए कोच। दो बहुत बड़े खबर के तौर पे आज हम लेकर के आए हैं। ये दोनों खबरें जो है परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात यहाँ तक की बात करेंगे कि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिल चुका है और कितने पुरस्कार मिले हैं और कौन देश ने जो अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किए हैं। ठीक है, सारे पुरस्कारों की बात करेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले आज देखिए, आज का जो दिन है वो काफी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं खबरों पर। तो पहली खबर की बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला रूस का सर्वोच्च सम्मान। ठीक है, तो बात करेंगे, देखिए आपका जो भारत मतलब कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये 10 वर्षों में कुल 6 बार रूस की यात्रा पर रहे हैं और कुल मिला के जो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन जी, उनसे कुल मिलाकर उन्होंने 17 बार मुलाकात की है। लेकिन वहाँ रूस की यात्रा कितनी बार की है? 10 सालों में 6 बार की है। ठीक है, और इन्हें रूस का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। जो वहां का सम्मान है, वो सर्वोच्च सम्मान है, वो दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, उस पुरस्कार का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। ठीक है, ये पुरस्कार हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टि से। चलिए बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किए गए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लिस्ट कौन कौन है। यहाँ देखिए आपका पुरस्कार लिखा गया है, उसके बाद लिखा गया प्रदानकर्ता देश, किस देश ने प्रदान किया है, उसके बाद किस वर्ष में प्रदान किया है। ठीक है, चलेगा। इसमें मैं पूरा कवर किया, एक अगर छूटा होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे मैं पूरा जहां तक मतलब मिला है वो पूरा कवर कर लिया हूँ एक ही वीडियो में, देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए जो ये 2023 से पीछे घटते क्रम में हम जाएंगे वापस। ठीक है, चलिए बात करेंगे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। कौन सा पुरस्कार है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये पुरस्कार दिया गया है फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? फ्रांस के द्वारा पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया? जुलाई 2023 में। जुलाई 2023 में। इसके बाद अगला पुरस्कार की बात करें लोग, ऑर्डर ऑफ नाइल। ये काफी मतलब नाइल, अगर नाइल को देखा तो नील नदी कहां बनती? मिस्र में। ठीक है, इसलिए मिस्र के द्वारा दिया गया ऑर्डर ऑफ नाइल। कौन? ऑर्डर ऑफ नाइल। ये पुरस्कार दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, किसके द्वारा? मिस्र देश के द्वारा। अब कब दिया गया? जून 2023 में दिया गया है। जून 2023 में। देखिए 2023 में कई सारे मिले हैं। ठीक है, इसका कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी। देखिए कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, ये फिजी है, जानते हैं आप, फिजी के द्वारा दिया गया होगा। ठीक है, मई 2023 में। आप चले आगे चलते हैं लोग। इसके बाद ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। कौन है? ये काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये दिया गया है पापुआ न्यू गिनी। किसके द्वारा दिया गया? पापुआ न्यू गिनी द्वारा दिया गया है। कब दिया गया है? मई 2023 में दिया गया है ना जी। जिनको पापुआ न्यू गिनी का क्या है कि राजधानी पता है, वो कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं कि पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है। चलिए हम आगे बढ़ते। तब तक एवाकल, ये पुरस्कार का नाम एवाकल किस देश का है? पलाऊ का। किस देश का है? पलाऊ का। एवाकल पुरस्कार किस देश का? पलाऊ का। ये कब दिया गया मोदी जी को? 2023 में। 2023 में कितने पुरस्कार हो गए? 1 2 3 4 5, टोटल 5 पुरस्कार 2023 में हो गए। ठीक है, कौन कौन? एक बार फिर देखते हैं। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस के द्वारा 2023 में दिया गया। ऑर्डर ऑफ नाइल, मिस्र देश के द्वारा। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, ये तो नाम सही है, जान जाएंगे फिजी का। इधर ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। लोगोहू देखिएगा पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, लोगोहू में देखिए थोड़ा सा पापुआ न्यू गिनी से मिलता जुलता है, इसलिए इसको याद है लोगोहू पापुआ न्यू गिनी। थोड़ा सा 2-4 बात आप रिलेट करेंगे तो याद हो जाएगा लोगोहू पापुआ न्यू गिनी, क्योंकि आगे तो लगा ही आपका। ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू।
पापुआ न्यू गिनी। इसके बाद एबाकल किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? पलाऊ का। मैं आपसे पूछा था पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है, इसके साथ एक और राजधानी बताइए, पलाऊ की राजधानी क्या है? पलाऊ द्वारा भी दिया गया है 2023 में। कौन सा? एबाकल। एबाकल पुरस्कार किस देश का है? पलाऊ का। एबाकल पुरस्कार किस देश का है? पलाऊ का। किसका है? पलाऊ का। पलाऊ का सर्वोच्च सम्मान क्या? एबाकल। किसे दिया गया? मोदी जी को दिया गया। कब दिया गया? 2023 में दिया गया। ठीक है, अब तक 5 2023 में दिए गए। कहाँ का? एक फ्रांस का, मिस्र का, फिजी का, पापुआ न्यू गिनी का, पलाऊ का। किस देश का आपका होगा? फ्रांस, मिस्र, फिजी, पापुआ न्यू गिनी और पलाऊ। ये 5 देशों को 2023 में मोदी जी को पुरस्कार दिया गया, सर्वोच्च सम्मान उस देश का है। ठीक है, फिर आगे बात है, छठे नंबर की बात करते हैं लोग। छठा नंबर देखिएगा, ऑर्डर ऑफ द ड्रूप ऑर्डर ऑफ द ड्रूप ग्यालपो। कौन है? ग्यालपो। ऑर्डर ऑफ द ड्रूप ग्यालपो ये दिया गया किस देश का है? भूटान का। किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है? भूटान का। ये दिया गया 2021 में। कब दिया गया? 2021 में। आगे आते हैं, लीजन ऑफ मेरिट। थोड़ा सा देखिए, मेरिट में अमेरिका आगे है हर चीज में, तो याद रखिएगा, क्योंकि गूगल वहां का, व्हाट्सएप वहां का है, इंस्टाग्राम वहां का है, इंटरनेट सारी व्यवस्था है, इसलिए लीजन ऑफ द मेरिट सबसे उच्च कौन है आगे? अमेरिका, यूएसए। ठीक है, तो लीजन ऑफ मेरिट कहां का सर्वोच्च सम्मान है? अमेरिका का है। कब दिया गया? 2020 में दिया गया। ठीक है, लीजन ऑफ द मेरिट, लीजन ऑफ मेरिट कहां का है? अमेरिका का है। कब दिया गया? 2020 में दिया गया। बात करेंगे किंग हमार। क्या है? किंग हमार ऑर्डर ऑफ द रिनेसांस। किंग हमार ऑर्डर ऑफ द रिनेसांस ये दिया गया बहरीन। मैंने दो राजधानियां पूछी, एक पापुआ न्यू गिनी की पूछी, एक पलाऊ की पूछी, एक और बताइए आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि बहरीन की राजधानी क्या है। तो 3 हो गया आपका, एक पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ और बहरीन। ये जो छोटे छोटे हैं जो मैं नहीं बता रहा इनका पता होगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ और बहरीन। चलिए 2019 में दिया गया। फिर से एक बार देखते हैं, एबाकल तो हो गया आपका, कहाँ का हो गया? पलाऊ का। 3 आगे देखते हैं हम लोग, ये 3 कहाँ के? ऑर्डर ऑफ द ड्रूप ग्यालपो कहाँ का है? भूटान का है। लीजन ऑफ द मेरिट में आगे कौन है? अमेरिका का है। किंग हमार ऑर्डर ऑफ द रिनेसांस कौन है? रिनेसांस कहाँ का है? बहरीन का है। ठीक है, चलेगा, ये हो गया। ठीक है, बात करते हैं, आगे चलते हैं। अगला पुरस्कार ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। ठीक है, कौन दिख रहा है आपको? चलेगा, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू ये पुरस्कार है रूस का। तो रूस के द्वारा 2 पुरस्कार दिया गया मोदी जी को, एक 2019 में, इससे पहले कब दिया गया? 2019 में। अब इस बार कौन दिया गया? यहाँ देख लीजिए आपका, सॉरी कहाँ गया? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द पोस्टल, देखिए वही पर है। तो एक बार इसके पहले भी 2019 में दिया जा चुका है, मतलब 2024 में 2019 में 2 बार दिया जा चुका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रूस का सर्वोच्च सम्मान क्या है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द पोस्टल। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू पोस्टल वहां छूटा हुआ है, फिर भी है कोई पुरस्कार रूस द्वारा 2019 में। तो रूस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2 बार पुरस्कार दिया गया। कब? एक बार 2024 में, सॉरी एक बार 2019 में, फिर एक बार 2024 में। चलेगा, बात करेंगे ऑर्डर ऑफ जायद। कौन है? ऑर्डर ऑफ जायद तो संयुक्त अरब अमीरात कहां द्वारा गया? संयुक्त अरब अमीरात, सॉरी। ऑर्डर ऑफ जायद कहां का सर्वोच्च सम्मान है? संयुक्त अरब अमीरात। कब दिया गया? 2019 में भी दिया गया। ठीक है, बात करेंगे ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट है ना, ऑफ फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन है तो फिलिस्तीन का ही होगा। ठीक है, इसको तो याद करने की जरूरत है नहीं, समझ जाएंगे आप। दिया कब गया? 2018 दिया गया। बात करेंगे स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, ये अफगानिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। अफगानिस्तान का सर्वोच्च सम्मान कब दिया गया? 2016 में। ठीक है, आगे चलते हैं। 13 नंबर, किंग अब्दुल अजीज शख्स। किंग अब्दुल अजीज शख्स ये सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान है, 2016 में दिया गया है। ठीक है, ये टोटल अब तक 13-14 है पुरस्कार।
मैं अपने यहाँ पूरा कवर किया हूँ। अगर एक आध छूटा होगा तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप चीजें पढ़ चुके हैं इतना में, तब क्योंकि सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण है उसको पढ़ ले। ऑप्शन में हम छाटे कौन किस देश का है। अब पेपर में प्रश्न कैसे पूछ सकता है कि किस देश के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुरस्कृत नहीं किया गया है। तो ये आप पता होना चाहिए किस किस देश के सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत किया जा चुका है। देखिए, एक मिल गया फ्रांस, मिस्र, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ, भूटान, अमेरिका, बहरीन, इसके बाद रूस, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, और ये आपका फिलिस्तीन, अफगानिस्तान, सऊदी अरब। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि दूसरे देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया जा रहा है। ठीक है, चलेगा। मैंने आपसे पूछा था कि पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? पोर्ट मोरेस्बी। क्या है? पोर्ट मोरेस्बी। पोर्ट मोरेस्बी ये वहां की राजधानी है। एक मैंने आप पूछा पलाऊ। क्या पूछा? पलाऊ। तो नगेरुल मुद क्या है? नगेरुल मुद। मुद यही रहेगा, नगेरुल मुद यहाँ का पुरस्कार है। कहाँ का? सॉरी यहाँ की राजधानी है। कहाँ की है? कि पलाऊ की। एक बहरीन से होता मनामा। क्या है? मनामा। तो 3 हो गए। तो मैंने आपको पापुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या? पोर्ट मोरेस्बी। और पलाऊ की राजधानी क्या? नगेरुल मुद। और बहरीन की राजधानी क्या? मनामा। ये 4 देश हो गए। ठीक है, इन देशों की राजधानी थोड़ा सा महत्वपूर्ण, इसमें राजधानी का नाम भी लिख दे रहा, चलेगा। और ये हमारी पहली खबर समाप्त हुई। अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट आपको समझ आएंगे, क्योंकि ये चीजें आपको याद करना ही पड़ेगा। इसमें कोई ट्रिक ऐसी नहीं है कि थोड़ा सा आपको जितना ज्यादा इसको देखेंगे या याद करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, सॉरी। अब हम बात करेंगे टीम इंडिया के नए कोच। तो टीम इंडिया के नए कोच कौन बने हैं? गौतम गंभीर। कौन बने हैं? गौतम गंभीर। ठीक है, अब देखिए, ये 2007 में जो T20 वर्ल्ड कप जीता था भारत पाकिस्तान को हरा करके, उसमें ये शामिल थे। इसके बाद 2011 में जो वनडे विश्व कप भारत जीता था श्रीलंका को हरा करके, उसमें भी शामिल थे। इन दोनों की कप्तानी कौन कर रहा था, या इन दोनों मतलब विश्व कप के समय भारत का कप्तान कौन था? आप एक कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ठीक है, चलेगा। और हम बात करेंगे ये किसको रिप्लेसमेंट किए हैं, मतलब किसको हटा के आए हैं? तो राहुल द्रविड़ को। किसको? राहुल द्रविड़। इसके पहले बोल सकते हैं कि इसके पहले कौन कोच थे? राहुल द्रविड़ थे। अब राहुल द्रविड़ के स्थान पर कौन आए हैं? गौतम गंभीर। ठीक है, काफी इनके पास अनुभव है, ये अनुभवी बोल सकते, सॉरी अनुभवी बहुत है। हमारे लिए मतलब एक नई दिशा देंगे क्रिकेट को, मतलब वहाँ के क्रिकेट के खिलाड़ियों को। ये आज की जो महत्वपूर्ण खबरें थी समाप्त हुई। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।